कितनी खामोशी होती है ना क्लास में, पढ़ रहे होते हैं आप लोग। क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? करना था या कर लिया है? बस ये रजिस्टर्स बंद कर दें। यूनिट्स ऑफ एंगल, दो यूनिट्स आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री को अगर एक्सप्लेन करना हो, फर्स्ट करें एक सर्किल है, अगर आप इसे ब्रेक करें विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसके 360 इक्वल डिविजन्स बना। हमने सर्किल को विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ब्रेक किया, इसके 360 इक्वल डिविजन्स अगर बनाए तो हर एक डिवीजन ऐसा होगा, हर एक डिवीजन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा 1 डिग्री। क्योंकि हमने टोटल 360 डिविजन्स बनाए हैं, इसका मतलब टोटल डिग्रीज होंगे 360, यानी वन कंप्लीट रोटेशन इट गिव्स अस 360 डिग्रीज। फिर सुन लें, अगर आप सर्किल को विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ब्रेक करें, इसके 360 इक्वल डिविजन्स बनाएं, तो हर एक डिवीजन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है 1 डिग्री। क्योंकि 360 डिविजन्स बनाए, इसलिए टोटल डिग्रीज होंगे 360 डिग्री। दोबारा इसी सर्किल को देखिए, फर्ज करें हम एक रेडियल सेगमेंट कंसीडर करें OA, एक और रेडियल सेगमेंट OB। OA it is a radial segment, OB it is another radial segment। फर्ज करें यह है OA, फर्ज करें यह है OB। A और B के दरमियान स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट ये कहलाता है कॉर्ड, ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं। A और B के दरमियान ये डिस्टेंस कहलाएगा आर्क, और आर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है S से। अगर आर्क लेंथ और रेडियल सेगमेंट की लेंथ एक दूसरे के बराबर, तो फिर इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल कहलाएगा, वो एंगल बराबर होगा 1 रेडियन। फिर सुन लें, OA is radial segment, OB is radial segment। A से लेके B तक ये जो कर्व डिस्टेंस है दैट इज एन आर्क। अगर आर्क लेंथ और रेडियल सेगमेंट की लेंथ एक दूसरे के बराबर है, तो फिर इन दोनों रेडियाई के दरमियान एंगल होगा 1 रेडियन। टोटल रेडियन जब हम सर्किल में मेजर करते हैं तो वो निकलते हैं हमेशा 44 डिवाइडेड बाय 7। कोई भी सर्किल है, आप अगर टोटल रेडियंस काउंट करेंगे तो वो हमेशा होंगे 44 डिवाइडेड बाय 7। इस नंबर को अगर ब्रेक कर लें, कैन बी रिटन एज 2 into 22/7 रेडियंस। 2 into 22 is 44। इसका मतलब ये ब्रेकिंग की जा सकती है। ऐसा क्यों किया होगा? वरना 22/7 को देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इट इज अ कांस्टेंट नंबर इन इट स्क्वायर। अगर
अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब आपको पाई के बारे में मालूम नहीं, कभी नहीं यूज किया। इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रोटेशन कंप्लीट करें तो डिग्रीज में वो 360 डिग्री होगा, रेडियंस में वो होगा 2 पाई रेडियंस। अगर एक रोटेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ से चले वापस यहीं पहुंच गए, इसका मतलब डिग्रीज में 360 डिग्री और रेडियंस में 2 पाई रेडियंस। तो ये डिग्री और रेडियन की एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखेंगे तो फायदा होगा ही कभी ना कभी। अब चूंकि वन कंप्लीट रोटेशन डिग्रीज में 360 डिग्री के बराबर, रेडियंस में 2 पाई के बराबर, इसका मतलब मैथमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के बराबर। ये बुनियादी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब अगर कोई पूछ ले 1 डिग्री या डिग्री किसे कहते हैं, आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। 1 रेडियन किसे कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है? ऑलवेज भी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो इसे लिखा जा सकता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड्स को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कह दें या ये कह दें, बात एक ही। यहां से हमें दो रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर दोनों साइड्स को आप पाई से डिवाइड कर दें तो आपको 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में मिलेगी, और अगर फर्ज करें दोनों साइड्स को 180 से डिवाइड कर दें तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू रेडियंस में मिल जाए। सोचें, अगर पाई से डिवाइड कर दें तो पाई डिवाइडेड बाय पाई कैंसिल, इट इज 1। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अगर दोनों साइड्स को 180 से डिवाइड कर दें, 180 डिवाइडेड बाय 180 कैंसिल, वी गेट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ये रिलेशन यूज किया जाएगा कि जब भी रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो। ये रिलेशन यूज किया जाएगा कि जब भी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो। बेसिकली यही दो रिलेशंस बताने के लिए हमने ये पूरी कहानी सुनाई। अगर ये सारी कहानी दिमाग में रखेंगे फायदा होगा। ये दिमाग में ना रख सकें तो कम से कम ये रिजल्ट याद रखिएगा कि 1 रेडियन डिग्रीज में किसके बराबर होता है, ऑलवेज भी 180 अपॉन पाई डिग्रीज, और 1 डिग्री रेडियंस में किसके बराबर होता है, पाई बाय 180 रेडियंस। अब इनका यूज क्या है? फर्स्ट करें, लिखा हुआ है 30 डिग्री, मैं कहता हूं इसे रेडियंस में कन्वर्ट करें। आपके दिमाग में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये रिलेशन आना चाहिए, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। Therefore 30 degree is equal to 30 times pi by 180 radians। 30 कैंसिल हो गया 180 से, तो ये हो गया pi by 6 रेडियंस। इसका मतलब 30 डिग्री रेडियंस में किसके बराबर होगा? रेडियंस में pi by 6 के बराबर होगा। कैसे होगा ये अब आपके सामने है। फर्ज करें मैं कह दूं 135 डिग्री, इसे रेडियंस में कन्वर्ट करें तो अगेन वी राइट 1 डिग्री is equal to pi by 180 radians। Therefore 135 degrees is 135 times pi by 180 radians। 45 से कैंसिल करें, it becomes 3 pi by 4 radians। 135 degrees is equal to 3 pi by 4 radians। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ -270 डिग्री, इसे रेडियन में कन्वर्ट करें। अगेन बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, therefore -270 डिग्री इज इक्वल टू -270 टाइम्स पाई बाय 180 रेडियंस।
90 से कैंसिल हो गया, इट बिकम्स -3π/2 रेडियंस। इसका मतलब -270 डिग्री इज इक्वल टू -3π/2 रेडियंस। अब अगर कभी डिग्रीज आ जाए आपके सामने, यूज होना हो रेडियन, और आप लगातार स्टार्ट कर दें, तो इसका मतलब आपके दिमाग में चीज आएगी, आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं। मैंने कुछ सोच समझ के सवाल तो ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे ये दिमाग में बैठेगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, ये हर जगह होता है, हर जगह प्रैक्टिस करने की नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री मजाक बन जाएगा। ये तीनों एग्जांपल्स डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की मैंने दी। फर्स्ट करें, रेडियंस गिवन है और आपने उसे डिग्री में कन्वर्ट करना। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ 5/6 रेडियन, इसे डिग्री में कन्वर्ट, या 5/3 रेडियन, इसे डिग्री में कन्वर्ट। तो रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू, बिकॉज बेटा एक दफा अपना खेल कूद पूरा कर लो, आप एक दफा सारी चीजें गिरा दीजिए। Because 1 radian is equal to 180/5 degrees, therefore 5/3 radians is equal to 5/3 times 180/5। ये 5 तो हो गया कैंसिल, 3 कैंसिल हुआ, it becomes 60। 5/3 radians is equal to 60 degrees। फर्स्ट करें लिखा हुआ है 11π/6 रेडियन। मैं आपसे कहता हूं कि इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करें। अगेन बिकॉज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/5 degrees, therefore 11π/6 radians is equal to 11π/6 times 180/5 degrees। ये पाई कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हुआ, 30 into 11 is 330 degrees। 11π/6 radians is equal to 330 degrees। फर्स्ट करें, क्वेश्चन है माइनस 2π/3 रेडियंस। आपसे कहा जाए कि इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करें। Again we use, because 1 radian is equal to 180/5 degrees, because 1 radian is equal to 180/5 degrees, therefore -2π/3 radians is equal to -2π/3 times 180/5। ये पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हुआ, it is 60। 60 into 2 is -120। -2π/3 radians is equal to -120 degree। तो ये एग्जाम्पल्स हो गई डिग्रीज को रेडियन और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर। ये सिंपल फॉर्म है। ये सारी चीजें विद मल्टीपल यूनिट्स इस्तेमाल होंगी। वो अगर आपने एक दफा मिक्स कर दिया, उसके बाद प्रैक्टिस सारी जिंदगी करते रहिए, तो ये रेडियंस अलग हो गए नहीं करते। अब अगर फर्स्ट करें, मैं कहूँ कि यहाँ कुछ एंगल प्लस साइन के साथ मैंने लिखे, कुछ एंगल माइनस साइन के साथ लिखे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल? तो भाई आता है तो बोल दो, नहीं आता तब भी बोल दो। यानी पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव एंगल नेगेटिव साइन के साथ। बड़ा जोक। आर यू सेटिस्फाइड?
तो भाई अपने आंसर से खुद सेटिस्फाई हो? यस सर 180 से अबव जाएंगे तो माइनस। अच्छा, आपने कभी पॉजिटिव नेगेटिव एंगल यूज नहीं किया बेटा। ये जो आप काम कर रहे हैं ना, एक दफा पूरा काम कर, आपका तो हर्ज नहीं होगा, आपके आसपास जो बैठे होंगे उनका हर्ज होगा। नहीं, आपने कभी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल यूज नहीं किया? नहीं किया? फिर भी आपको पता नहीं? नहीं, आपको मालूम नहीं? आपने कभी पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल यूज नहीं किया? आपने यूज किए फिर भी आप एक लाइन भी बोलने के काबिल नहीं। जीरो से नीचे भी होता है नेगेटिव नंबर। अब जिस आदमी को भाई फर्स्ट ईयर में ये मालूम ना हो कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो उसका हमारे पास तो इलाज है। मैट्रिक की फिजिक्स में आपने पता नहीं कितनी दफा पढ़ा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ये ड्रॉ करना सीखा होगा तो यकीनन पढ़ा होगा। पूछा जा रहा है तो जवाब क्या आ रहा है? जो माइनस के साथ है वो माइनस है, जो प्लस के साथ है वो प्लस। बड़ा जो हालांकि उसने भी पूरी बात थोड़ी की है। दोबारा कोशिश करो। चले खैर छोड़ो, बुनियादी बात यही है कि एंगल की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन विद प्लस साइन, क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन विद माइनस साइन। एंगल हमेशा मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव एक्सिस। एंगल मेजर किया जाता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव एक्सिस। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव एंगल, और अगर फर्स्ट करेंगे क्लॉकवाइज है, मेजर तो ये एक्स पॉजिटिव से किया जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन विद माइनस। पूरी बात क्या है कि आप अगर एंगल कंसीडर करें फ्रॉम एक्स पॉजिटिव एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ द एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज टेकन विद प्लस साइन, और अगर एंगल मेजर करें फ्रॉम एक्स पॉजिटिव एक्सिस और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो दैट इज माइनस। मैं अगर आपसे कह दूं कि 45 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपको कहना चाहिए इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन मैं अगर कहूं कि -45 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, आपको कहना चाहिए इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यकीनन क्वाड्रेंट्स भी पता नहीं होंगे, क्वाड्रेंट पता है, शुक्र है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट की रेंज 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं, इट इज 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट इट इज 270 to 360। और अगर फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज के बजाय हम क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं, ये हो गया फ्रॉम 0 to -90, ये हो जाएगा फ्रॉम -90 to -180, ये हो जाएगा फ्रॉम -180 to -270, और ये हो जाएगा फ्रॉम -270 to -360। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर कह दें प्लस 135 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, यू मस्ट से इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. माइनस 135 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. मैं कहूँ 315 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 315 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. मैं कहूँ माइनस 315 डिग्री, तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेकिन हमने इसके बाद पढ़ना है मल्टीपल यूनिट्स. तो मल्टीपल यूनिट्स से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फायदा होगा, कंप्लीटली बनेंगे तो फायदा होगा. जितना ये कहानी आपने सुना है इसको जेब में रखना और अंदर आना पड़ेगा. गर्मी की दवा भी यही करना है. अरे भाई आपको भी यही इस्तेमाल करना है. भी पेश कर इसे भी कहिएगा कि अगर ये आजकल चल रहा है तो शुक्राएंगे.